बढ़ती उम्र में पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करें। बार बार पेशाब आने की समस्या, बूंद बूंद करके पेशाब आने की समस्या, या रात को बार बार पेशाब आने की समस्या हो। बढ़ती उम्र में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, वो भी एक प्रकार की समस्या है, उसमें भी लाभकारी है आज का वीडियो। किसी के पाइल्स है उनके लिए भी लाभकारी है ये। महिलाओं में जो बीमारी होती हैं, जैसे पीसीओडी की समस्या है, बच्चेदानी संबंधी कोई भी रोग हो, उनके लिए विशेष है। महिला हो या पुरुष हो, गुप्त रोग संबंधी जो भी बीमारी है, यानी कि नाभि के नीचे नीचे जो भी बीमारी है, ये वीडियो उनके लिए बड़ा ही लाभकारी है। आप ये धीरे धीरे आसन करना सीखें और रोजाना करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो आसन है वो है बटरफ्लाई, यानी कि तितली आसन। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों पैरों को ऐसे मिलाइए जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, और अपने घुटने को कोशिश करें जमीन की ओर ले जाने की। यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में ज्यादा तेज भी ना करें, खिंचाव के साथ भी ना करें, नहीं तो ये मांसपेशियां खिंच जाएंगी, उसमें दर्द होने लगेगा। तो कोशिश करें पहले धीरे धीरे आदत डालें, बाद में जब आदत पड़ जाए तो इसको 5 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो पहला आसन बटरफ्लाई करके देखिए, इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके अपने घुटनों को नीचे की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर ले आइए, यही है बटरफ्लाई। बैठे बैठे आराम से कर लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट करें तो बेटर है, यानी कि सबसे अच्छा है। तो खाली पेट सुबह और शाम ये योगासन जरूर करें। तो आज की विशेष क्लास है जिसमें हम जो जरूरी आसन है वो हम आपको बताएंगे, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बटरफ्लाई है। अगर जो बिल्कुल नए हैं वो शुरुआत में 1 मिनट ही करें, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट या 2 मिनट, वो भी आराम आराम से करें। बाद में जब आपको आदत पड़ जाए तो थोड़ा जोर लगा के करना। ठीक है, इस प्रकार से घुटने को जमीन पर ले जाने की कोशिश करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खिंचाव तो आ रहा है ना। खिंचाव आने का मतलब हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं, जो बीमारी है उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ये बटरफ्लाई आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है और सभी उम्र में ही कर सकते हैं। जो छोटे हैं उनके लिए भी लाभकारी, क्योंकि पैर मजबूत होते हैं बटरफ्लाई करने से। अगर कोई रोगी है तो वो रोग दूर होगा। तो पहला आसन बटरफ्लाई। ठीक है, अब चलिए बटरफ्लाई और कर लेते हैं। इस बटरफ्लाई करते करते मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मूल बंद। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप बटरफ्लाई कर लीजिए, जो नए हैं वो कम कर लीजिए और सुन लीजिए ध्यान से। मूल बंद कैसे लगाएंगे, चलो बैठ जाइए आराम से। मूल बंद लगाना आ गया ना आपको, तो आधी समस्या तो इससे ठीक हो जाएगी। मूल बंद का मतलब अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना और रोकना, यानी कि बंद लगाना। कईयों ने पहले समझ लिया है, जो नए हैं उनके लिए फिर मैं बता रहा हूं कि अपने मल द्वार को ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचना, और खींच के कम से कम 5 सेकंड का होल्ड करना, यानी कि रोकना, और फिर उसको ढीला छोड़ देना, रिलीज कर देना। ये मूल बंद लगाना जिसको आ गया, नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे, पर इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, सांस आपका बाहर रहे अंदर रहे, सांस की कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, यानी कि मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं उनको अपनी ओर खींचना है, अंदर की ओर समेटना है, और समेट के 5 सेकंड का होल्ड रखना है। कैसे, ये ऊपर की ओर खींचो और रोक लीजिए, रोक के 5 सेकंड तक रोक के इसको, और फिर छोड़ देना है। शुरुआत में आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, 1 सेकंड या 2 सेकंड का होल्ड करें, जरूर नहीं कि शुरुआत में आप 5 सेकंड का होल्ड करें। ये मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ, ये सीख लीजिए, और आप कहीं भी कर सकते हैं। आप आराम से बैठे हैं, योगासन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, या आप सफर कर रहे हैं, या आप खड़े हैं, कहीं भी हो आप, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी खड़े हो, अपने मल द्वार को सिकोड़ लेना ऊपर की ओर और होल्ड कर लेना 5 सेकंड या 2 सेकंड, फिर छोड़ देना, या आप कंटिन्यू भी खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। ये बड़ा ही लाभकारी है, पाइल संबंधी बीमारियों को दूर करता है। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग मैंने बताए हैं, पेशाब संबंधी समस्या हो, गदूद का बढ़ जाना, सब ठीक हो जाएंगे, पर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। और ये हम जब आसन करेंगे ना उसमें भी लगाएंगे, जैसे सेतुबंद आसन करेंगे उसमें भी लगाएंगे। तो ये सीख लिया, मतलब मल द्वार को ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये सीख लो, आधा काम तो यही हल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है कपालभाति प्राणायाम। कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता, ये कई गलत करते हैं।
तो पहले सीख लीजिए आराम से, कोई भी एक मुद्रा लगा लीजिए, आराम से बैठेंगे, खाली पेट करना है, ये नोट कर लो, बिल्कुल खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है। सांस को झटके से बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है। आए समझ में? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, शरीर में कोई भी गांठें हैं वो पिघल जाएगी, पर आपको कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, और मिनिमम कम से कम 5 मिनट का अभ्यास तो करना है, वो भी लगातार। अगर आप इससे पहले रुक रहे हैं, इसका मतलब आपका अभ्यास अधूरा है। मतलब 300 स्ट्रोक आपको कंटिन्यू लगाने हैं। जब शुरू कर दिया तो 300 स्ट्रोक से पहले रुकना ही नहीं है आपको। ये आप गिन गिन के धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। भाई 20 स्ट्रोक लगाने आ गए, फिर 50 स्ट्रोक लगाने आ गए, फिर 100 स्ट्रोक लगाने आ गए कि 100 स्ट्रोक तो मैं लगातार लगा सकता हूँ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ना आगे की ओर, फिर 200 स्टेप ऐसे स्ट्रोक, तो 300 स्ट्रोक, 400 स्ट्रोक, 500 स्ट्रोक। 500 स्ट्रोक तो पहली स्टेज है, वो आपके लिए सामान्य है। फिर आपको और आगे बढ़ना है। अगर आपको ज़्यादा फायदा लेना है तो कम से कम 10 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। आया समझ में? इस प्रकार से आपको कपालभाति करनी है। सीखोगे तभी तो करोगे, सीधा मैं कर रहा हूं आप मेरे पीछे पीछे थोड़ी नहीं कर लोगे। आप सीख लो पहले, अच्छे से समझ लीजिए। आप एक बार स्ट्रोक लगा के देखिए, ऐसा हो रहा है, चेक करिए हो रहा है अपना। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप ठीक है। पेट अंदर जाना चाहिए, सांस झटके से बाहर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से सीख लो, वीडियो को रिपीट करके देख लेना अच्छे से। फिर एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। शुरुआत में अगर आप नए हैं तो 20 से 50 स्ट्रोक लगाएंगे पहला दिन। अगर आपने ज़्यादा कर लिया, पहले दिन ही 300 स्ट्रोक लगा दिए, तो पेट की सारी मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी, पेट में हल्का हल्का दर्द होगा, पाचन बिगड़ जाएगा। तो कोशिश ना करें शुरुआत में। जो नए हैं वो 20 से 50 स्ट्रोक लगाएं, फिर वो दूसरे दिन लगाएं। हर एक प्राणायाम हो या फिर आसन हो, सावधानी होती है, तो सावधानी का ध्यान रखना। जो नए हैं वो ज़्यादा एकदम से ना करें, ठीक है? सीख लो, सांस बाहर पेट अंदर, ठीक है? जब आपको आप सीख लोगे तो आप बैठे बैठे करते रहना। तो पहला कौन सा था? बटरफ्लाई, दूसरा मूलबंद, और तीसरा कपालभाति प्राणायाम। ये 3 तो बेस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है जो मैंने शुरू शुरू में बताए हैं, बटरफ्लाई, मूलबंद और कपालभाति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आसनों की ओर। अब इसमें करेंगे हम हाफ बटरफ्लाई। इस प्रकार से पैर को रखेंगे और इसको जमीन पे टिकाएंगे, एक ऐसे इस प्रकार से, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और इसको अब झुलाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार कर लेना शुरुआत में, बाद में बढ़ा देना चाहिए। दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। इसको भी जुला लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये सारे ही लाभकारी हैं, जो आपसे हो वो कर लेना। ठीक है, अब लेट जाइए। अब लेट के करेंगे। सबसे पहला है सेतुबंध आसन, इसको और सीख लो। जो मैंने 3 बताए थे ना, बटरफ्लाई, मूलबंध और कपालभाति, तो चौथा ये जरूरी है सेतुबंध आसन। इसमें मूलबंध लगेगा। दोनों पैर मोड़ लीजिए, क्योंकि मूलबंध जरूरी है, तो ये भी जरूरी हो गया। पोजीशन हो गई। इसको पहले करना सीखे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, उठ गए। इसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे और सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये तो हो गया सामान्य सेतुबंध आसन, जो कमर दर्द में हम करवाते हैं। पर आपको यूरिन प्रॉब्लम संबंधी समस्याओं के लिए करना है, यानी कि पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए करना है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे मूलबंध। किस प्रकार से हमने आसन किया, अब हम बिल्कुल सामान्य है। अब हम एक्स्ट्रा और अलग से जोर लगाएंगे इस आसन में मूलबंध का। अब अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लीजिए। ठीक है, हल्का फुल्का तो अपने आप लग जाता है, पर एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचिए और 5 सेकंड रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से नीचे। ठीक है, ये 5 बार कम से कम आपको करना है। फिर उठाइए, मूलबंध लगाइए, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से नीचे। फिर कह रहा हूं, जो आसन आपसे हो वही करना, जबरदस्ती मत करना। तीसरी बार उठा लिया और मूलबंध लगा लिया। लगाओ, खींचो अपने मल द्वार को। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज कर दो 3 बार। चौथी बार फिर करिए, मूलबंध लगाइए, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से नीचे। अब 5वीं बार फिर से मूलबंध लगाइए, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, आराम से नीचे। ठीक है, 5 बार आपको ये करना है। पैर सीधे कर लीजिए। और एक है पवन मुक्तासन, ये आपको करना ही करना है। ये तो सभी रोगों को ठीक करता है। करिए, सांस खाली करते हुए। अब मान लो आपकी कमर में दर्द है तो गर्दन ना उठाएं, बाकी उठा सकते हैं। इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 बार इसे, 5 बार इसे, एक एक पैर से कर लेना। ठीक है, समय हो तो दोनों पैर से कर लेना, पर एक एक पैर से ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। जो जो फायदेमंद है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि साइड की मांसपेशियां इससे मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास। रिलैक्स हो लिए, चलो करो साइकिलिंग ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार तो क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। अब पैर चौड़े कर लेंगे। नेक्स्ट आसन मर्कट आसन का दूसरा भाग करेंगे, जो लाभकारी है। एक आसन के 5 फायदे होते हैं। कभी सोचना कमर दर्द के हैं, ये आपके पैल्विक भाग के भी है, नाभि के नीचे नीचे जितने रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी है। ठीक है, हाथ ऊपर करिए और अब जितना पैर नीचे लेके जाइए इस प्रकार से। अब पूरा खिंचाव आ रहा है यहाँ पे, इस हिस्से पे जो अपना लंबर एरिया है, इस पे भी खिंचाव आता है और आगे की ओर भी खिंचाव आता है। गर्दन विपरीत साइड में जैसे हो गए। 5 सेकंड रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है। दूसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये मांसपेशियों की कमजोरी की समस्या होती है, पेशाब की समस्या। इस वजह से एक्सरसाइज जरूरी है। आपका जो इलाज चल रहा है वो चलते रहने देना, साथ में एक्सरसाइज जरूर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक पैर उठाएंगे, जितना पैर आपसे उठे। ठीक है, धीरे धीरे जितना आपसे पैर उठे उठा लेना और इसको होल्ड कर लेना। यहाँ जंघा से पकड़ के और खींचने की कोशिश करना। मान लो आपका पैर यहाँ तक उठ रहा है तो कोशिश करें थोड़ा और खींचना, ताकि यहाँ पे खिंचाव आए। इस प्रकार से यहाँ तक आ गया और खींचे। ये थोड़ा जोर लगा के एक्स्ट्रा ऐसे तो कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तो ये कहता हूँ अगर थोड़ा और खींच सकते हैं तो खींच लो, जब आदत पड़ जाए तो खींच लेना, नहीं आप इस प्रकार से कर लेना। ये साइड की मांसपेशियां, जैसे हम पवन मुक्तासन कर रहे थे ना, वो तो वही है। ये साइकिल चला रहे थे वही है। तो इसमें भी कितनी बार करना है? 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। ठीक है। अब अगला आसन लेटे लेटे बटरफ्लाई, ये जरूरी है। बैठे बैठे बटरफ्लाई भी जरूरी है और लेटे लेटे बटरफ्लाई भी जरूरी है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा खिंचाव आएगा, साइड में आने दीजिए, पर ज़्यादा करोगे तो खिंचाव आपको परेशान करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले आदत डाल लीजिए, आदत डाल के करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और शुरुआत में लाभ लेना चाहोगे तो थोड़ी परेशानी होगी, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तो धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाइए ताकि हम आगे पहुंच सके, बीमारियों से लड़ सके, बीमारियों को दूर भगा सके योग के द्वारा। तो लेटे लेटे बटरफ्लाई का अभ्यास भी करेंगे। ठीक है। ये और लेटे लेटे हाफ बटरफ्लाई भी कर सकते हो। ये वाला कितनी बार? 20 बार। कैसे? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे पैर से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। आप करवट लेके बैठ जाएंगे। एक आसन मैं आपको और बताऊंगा, जो बड़ी उम्र के हैं जिनका वज्रासन नहीं लगता, ये नोट कर लेना, ये सावधानी, विशेषकर मैं आपको सावधान कर रहा हूं, ठीक है। ये वही करे जिनसे होता है, जिनसे नहीं होता नहीं करना वज्रासन। और वज्रासन में बैठे बैठे लेट जाना, वो सुप्त वज्रासन। ये किन के लिए जरूरी है? ये महिला संबंधी रोगों को दूर करने में जरूरी है। जो कर सकते हैं वो करें, जिनसे नहीं होता है वो नहीं करें। पुरुष संबंधी रोगों में भी लाभकारी है, महिला संबंधी रोगों में भी लाभकारी है। वज्रासन है, वज्रासन ऐसे बैठे हैं और वज्रासन में बैठे बैठे लेटना। जबरदस्ती करोगे तो नुकसान हो जाएगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो कोशिश करना किसी की देख रेख में करे। भैया वज्रासन में है और वज्रासन में पीछे ऐसे लेटना, कुछ नहीं होगा, खिंचाव आएगा, ठीक है। जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है ये इस प्रकार से लेट जाना। लेट गए, अब सारा खिंचाव यहाँ पे आ रहा है ये, और इसको कम से कम 2 मिनट तक रखना। इस आसन को शुरुआत में तो 10 से 20 सेकंड ही रखना, बाद में खड़े हो जाना। आप कहीं लेट गए हैं, उनसे अपने आप खड़ा नहीं होया जाता, ठीक है। वो लेट गए, वो फंस गए जो शुरू शुरू में कर रहे हैं, और जिनको आदत है वो इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। तो ये जो आसन है ये कई बीमारियों को दूर करता है, जैसे मासिक धर्म के दौरान पीड़ा का होना, ये भी एक बीमारी है। तो आप ये आसन करोगे, छोटी उम्र वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा है ये। जो 18 से 25 वर्ष में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए विशेष है ये सुप्त वज्रासन। लेटे लेटे मतलब वज्रासन में लेट जाना, या फिर पद्मासन में लेट जाना, मतलब नाभि के नीचे के हिस्से पे खिंचाव आना। बच्चेदानी के लिए अच्छा होता है ये, उससे संबंधित जो भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और भी जो मैंने सारे योगासन बताए हैं, जो पहले पहले बताए हैं, कौन कौन से, बटरफ्लाई नोट कर लीजिए। वैसे वीडियो को दोबारा चला के भी देख सकते हैं। मूलबंद, कपालभाति, सेतुबंद आसन, ये जरूरी है। जिनको भी पेशाब संबंधी समस्या है इन पे ज़्यादा फोकस करें। साथ में जो सहयोगी आसन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। एक योग की क्लास है, जिनको भी पेशाब संबंधी समस्या है ये योग की क्लास सुबह और शाम करें, खाली पेट करें, ठीक है। जो आपका इलाज चल रहा है वो चलते रहना देना, ये साथ में आपको एक्सरसाइज करना है, इसका फायदा धीरे धीरे आपको मिलेगा। तो कोई भी समस्या हो वो हम योग से ठीक कर सकते हैं, चाहे कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, सर्वाइकल यानी कि गर्दन में दर्द हो, तो आप रोजाना मेरे साथ योग सीख सकते हैं। मेरा चैनल है, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए योगाचार्य बजरंग। यूट्यूब पे मैंने सारी वीडियो बना रखी, फेसबुक पे भी मैं डाल रहा हूँ, आप फेसबुक पे देख रहे हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए योगाचार्य बजरंग, उस पर बहुत सारी वीडियो आएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक खजाना मिलेगा आपको, वीडियो को बहुत सारा खजाना मिलेगा और आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी बीमारी के अनुसार उसमें वीडियो ढूंढ सकते हैं। जो भी बीमारी है उस बीमारी का नाम लिखो और मेरा नाम लिखो, वो वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे और आप अपने घर में बैठे उस बीमारी को ठीक कर लेंगे, ठीक है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, ये आपको जरूर करना है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, योग के वीडियो, ताकि सभी के काम आ सके, सभी इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।